Students, this is question number 15 of the miscellaneous exercise of chapter application of derivative. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी एल्टीट्यूड इज 4r/3, जिसकी एल्टीट्यूड हमें शो करनी होगी 4r/3। एक बात समझ में आई कि जो राइट सर्कुलर कोन है उसकी हाइट होनी चाहिए 4r/3। आगे पढ़ते हैं। द राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। दूसरी चीज हमको समझ में आई दैट वी आर टू प्रूव द वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम एंड दैट कोन, इस कोन की हम बात कर रहे हैं, दैट कोन कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जो कोन हम बनाएंगे वी विल इंस्क्राइब दैट कोन इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो हम रेडियस आर के स्फीयर में एक राइट सर्कुलर कोन बनाएंगे। तो चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात एक स्फीयर। ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस इज ए स्फीयर। इसके अंदर हम बनाएंगे राइट सर्कुलर कोन। वेयर इज कोन? यस, वेयर इज कोन। ठीक है, तो बनाते हैं कोन। इस तरीके से इसमें कोन बनेगा। ठीक, ओके, तो ये हमने इसमें कोन बना दिया है। चाहे तो किसी दूसरे तरीके से बना सकते हैं। दूसरे तरीके से बनाता हूँ थोड़ा, हाँ इस टाइप से बनाऊंगा कोन। अब ठीक लग रहा है ना? यस, सो दिस इज द कोन। अब चलते हैं, इसको मान लेते हैं हम सेंटर आर। क्या मान लेते हैं इसको? सेंटर। ये हो गया सेंटर आर अपना, सेंटर आर नहीं, सेंटर ऑफ द स्फीयर। चलो ये सेंटर ऑफ द स्फीयर हो गया। अब आगे 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 हमें गिवन क्या है? रेडियस गिवन है स्फीयर की, दैट इज स्मॉल आर। तो स्मॉल आर हमें रेडियस गिवन है, तो ध्यान से देखना भाई, दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉल आर एंड अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो स्मॉल आर, क्योंकि दोनों ही स्फीयर की रेडियसेस हैं। तो दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर। लेट कर लेते हैं दिस इज एच। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं, दिस इज एच एंड इसकी रेडियस को मान लेते हैं हम एक्स। द रेडियस ऑफ द कोन इज एक्स। ठीक है, अभी तक हमने ये सब चीज़ें कर ली हैं इसमें, और इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो जो चीज़ें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। ओके, गिवन गिवन है हमें ए स्फीयर जिसकी रेडियस आर है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस दैट इज आर। ठीक है, हमें एक स्फीयर गिवन है जिसकी रेडियस कितनी है? आर है। देन वी इंस्क्राइब्ड ए कोन, वी इंस्क्राइब्ड inscribed a cone, inscribed a cone inside the sphere। तो हमने स्फीयर के अंदर एक कॉन इंस्क्राइब किया है ऑफ रेडियस एक्स, ऑफ रेडियस एक्स एंड एल्टीट्यूड कितनी है इसकी? कोई बताएगा मेरे को? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितनी है? आर प्लस एच। बोलो, क्या एल्टीट्यूड आर प्लस एच है? यस, द हाइट ऑफ द कोन इज आर प्लस एच। तो आगे बढ़ते हैं, हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? इसमें हमें जो प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। इसमें हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करनी है? पहला, जो हाइट ऑफ द कोन है, हाइट ऑफ द कोन, यानी कि हाइट ऑफ द कोन दैट शुड बी 4r/3। हाइट ऑफ द कोन शुड बी 4r/3। एंड सेकेंड हमको करना है इसमें वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ। वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। तो हमें ये दो चीज़ें इसमें शो करनी है। तो चलो दो चीज़ें शो करते हैं। पहले फिगर से लिख लेते हैं, जो हमारे पास ये फिगर बनी है इसमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो वहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो लगाए पाइथागोरस। ओके, तो फ्रॉम फिगर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो जी,
नाउ लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन द गिवन फिगर। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप सीधे लगा सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मैं पाइथागोरस लिख देता हूँ, दैट इज एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है। लेकिन यहाँ पे जो एच है यानी कि जो हाइट है वो एच ना होकर क्या है, एच प्लस आर है, और साथ ही जो रेडियस हमने मानी है वो एक्स मानी है। तो हम कोन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, जो जो हमने कोन में रेडियस और हाइट लेट की है वही लिखेंगे। तो रेडियस हमने लेट की है एक्स, तो पाई एक्स स्क्वायर, और जो हाइट है कोन की दैट इज आर प्लस एच। ठीक है, अब देखो आर तो कांस्टेंट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम है हमें एक्स से और एच से। यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें कोई सा एक वेरिएबल चाहिए, आइदर एक्स और एच। और इन वेरिएबल्स को रिप्लेस करने के लिए वी विल यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है और यहाँ पे पुट की जा सकती है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो वॉल्यूम आएगा कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बिकम 1/3 पाई, एंड द एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एंड हेयर इट इज आर प्लस एच। ठीक है, ये हमने कहाँ से किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लिख भी देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने ये काम किया है। ठीक है, अब इसको करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि आर तो कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल एक ही दिखाई दे रहा है इसमें, दैट इज एच। तो इसको एच के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इधर करते हैं राइट साइड, चलो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर, इसको कुछ मान लेते हैं, ओके इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि जब हम वॉल्यूम, वैसे तो इसमें वॉल्यूम पूछा नहीं है कौन का, सिर्फ मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए बोला है। लेकिन अगर आप चाहो तो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट भी कर पाओगे जब आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आनी चाहिए, एच की वैल्यू 4r/3 आनी चाहिए, ऊपर क्वेश्चन में डिस्क्राइब्ड है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एच, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच। करते हैं डिफरेंशिएट। ओके, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और थोड़ा ध्यान से देखना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन में लिख रहा हूँ, इसको तो आगे लिखेंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई/3, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आर माइनस एच इंटू आर प्लस एच। और देखो यहाँ पे भी आर प्लस एच है, तो आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, इस लाइन को नीचे लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एच। तो ये आएगा d/dh वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई/3। दो टर्म्स की मल्टीप्लाई हो रखी है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे डिफरेंशियल का। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का करेंगे डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2r प्लस एच, एंड अगेन आर प्लस एच का डिफरेंशियल करेंगे, आर का डिफरेंशियल 0 एंड एच का डिफरेंशियल 1, देन प्लस, देन सेकेंड टर्म आर प्लस एच टू द होल स्क्वायर एज इट इज। और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो आर का डिफरेंशियल 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, एंड एच का डिफरेंशियल हो जाएगा -1। तो ये आ गया है डिफरेंशियल। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। d/dh वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू पाई/3, एंड दिस विल बिकम 2r माइनस एच इंटू आर प्लस एच एंड माइनस आर प्लस एच टू द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, चलो। तो वॉल्यूम आया है d/dh वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू पाई/3। क्या इस ब्रैकेट में से r प्लस एच कॉमन है? यस, r प्लस एच कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2 इंटू आर माइनस एच माइनस आर प्लस एच, यही तो बचेगा। यस, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। आगे बढ़ते हैं, दिस विल बिकम पाई/3। अच्छा, इसको वैसे आगे दोबारा डिफरेंशिएट करना है ना, तो दोबारा डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए। तो चलो यहीं पे देख लेते हैं अभी। आर प्लस एच यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 2r माइनस 2h माइनस आर और माइनस एच। तो कौन का वॉल्यूम कौन का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई/3 ब्रैकेट में r प्लस एच, एंड दिस विल बिकम 2r माइनस आर, दैट इज r
-2h एंड -h दैट इज -3h। ये आ चुका है वॉल्यूम का डेरिवेटिव d/dh वॉल्यूम ऑफ द कॉन। ठीक है, अब आपको बताया कि आपको इसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो पुट d/dh इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इस टर्म को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो चलो 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो π/3 r प्लस h एंड r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। π/3 तो 0 में जाएगा। दिस r प्लस h कैन नॉट बी 0। क्या r प्लस h 0 हो सकता है? नो, r इज द रेडियस एंड h इज ऑल्सो द साइड and none of the radius and side is 0, so r plus h cannot be 0. It means r minus 3h is should be equal to 0. r minus 3 is 0 होना चाहिए। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी r/3। h की वैल्यू r/3 आ चुकी है, तो हम हाइट निकाल सकते हैं कोन की। सो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन। अगर आपको आइडिया है, थोड़ी बहुत समझ है ऊपर वाले डायग्राम की, तो हमें पता है कि जो हाइट है कोन की वो है r प्लस एच। यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखो द हाइट इज r प्लस एच। तो अगर आपको हाइट निकालनी है तो आपको h प्लस r या r प्लस एच करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ द कोन इज r प्लस एच। द वैल्यू ऑफ h इज r/3। इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल ऑब्टेन 4r/3। तो हाइट ऑफ द कोन कितनी आ गई है? हाइट ऑफ द कोन आ गई है 4r/3। एक चीज़ तो हमने कर दी है प्रूफ कि हाइट कितनी प्रूफ करनी थी हमें? 4r/3 प्रूफ करनी थी। और दूसरा काम था हमारा कि हमको इसको वॉल्यूम को भी मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो चलो वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करते हैं। ये आपका डेरिवेटिव आया था, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और इसको अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रेस्पेक्ट टू h के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 3 को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा d2/dh² वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू π/3 तो कॉन्स्टेंट है, फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो r प्लस एच फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का करते हैं डिफरेंशियल। देखो r तो कॉन्स्टेंट है, 3h का डिफरेंशियल क्या होगा? 3। फिर सेकेंड टर्म r माइनस 3h इज गोइंग टू बी एज इट इज, एंड द डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट टर्म r का डिफरेंशियल 0 एंड h का डिफरेंशियल 1। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दिस विल बिकम π/3 मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा -3r माइनस 3h प्लस r माइनस 3h, राइट। दिस विल बिकम π/3 एंड -3r एंड r कितना आएगा? -2r एंड -3h इज -6h। r की वैल्यू अभी हमने h की वैल्यू बल्कि हमने निकाली थी, h की वैल्यू कितनी आई थी? r/3। तो h की वैल्यू यहाँ पे r/3 पुट कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम π/3 -2r एंड द वैल्यू ऑफ h इज r/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ h r/3। तो r/3, 3 से काटेंगे 2 टाइम्स, तो ये 2r आएगा। -2r एंड -2r इज -4r, तो -4r एंड पाई भी है बाहर, तो 4πr/3 आ जाएगा। कहने का मतलब डबल डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव। तो d2/dh² वॉल्यूम ऑफ कोन इज नेगेटिव, सो वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी मैक्सिमम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है स्टूडेंट्स।